अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ, सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ, सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा कहीं कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी ना दुख है न सुख है, न है शोक कुछ भी, अजब है ये मस्ती, अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये सागर ये लहरें, ये फैल ये बुदबुदें, सागर ये लहरें, ये फैल ये बुदबुदें,
सागर ये लहरें, ये भैन ये बुलबुलें, कल्पित है जल के सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ब्रह्म है ये द्वंद है। ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तय दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस सप्ताह का विषय ध्यान एक सहज क्रिया। ध्यान एक सहज क्रिया के विषय में जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कुछ ना कुछ जरूर, क्योंकि काफ़ी समय से आप जुड़े हुए हैं और ध्यान के विषय में कुछ ना कुछ चर्चाएं होती रहती हैं। कुछ नए साथी मित्र अगर जुड़ रहे हैं तो उनके लिए विशेषकर जब भी कोई भी नया साथी मित्र जुड़ता है तो उनसे आग्रह और विनती, या आप किसी को कहते हैं कि आप कार्यक्रम अटेंड करें तो उनको पहले ही थोड़ा इशारा कर दें कि पूरा कार्यक्रम अटेंड जरूर करें, तभी जाके कोई चीज़ हल होती है। इसलिए ध्यान एक सहज क्रिया। ध्यान क्या है, इससे पहले ध्यान क्या नहीं है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। यह भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं और जिनके साथ भ्रांति जुड़ी है उसे भी हम एक ध्यान का ही प्रोसेस समझते हैं। ध्यान क्या नहीं है, जो कि अगर देखा जाए ध्यान से ही बहुत सारी चीज़ें, वह चीज़ें जुड़ी हैं। जैसे पूजा है एक शब्द, फिर प्रार्थना है एक शब्द, उपासना है एक शब्द, एक नाम सुमरन है एक शब्द, एक मूर्ति के प्रति एकाग्रचित्त होना, और फिर विशेषकर जो ज़्यादातर जो अभी तक ध्यान के विषय में हम पढ़ते व सुनते आए हैं वह है किसी पर फोकस करना, कंसंट्रेशन करना। इन सब से भी ध्यान का संबंध जुड़ा है। जो कि देखा जाए तो यह ध्यान का संबंध इनसे नहीं है, सीधे सीधे अगर शब्दों में कहा जाए तो। क्योंकि यह जो भी चीज़ें आप करते हैं, जैसे मान लो अगर हम पूजा को ले लें, पूजा का संबंध किसी न किसी इष्ट देव या किसी न किसी
से जो आपका गहरा संबंध है किसी रूप में भी, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तीर्थों पर जाकर या किसी स्थानों पर जाकर उनकी पूजा करते हैं, या हम घर में कोई ना कोई ऐसा स्थान बना लेते हैं और हम पूजा पे बैठ जाते हैं। अब वो कितने समय की होती है, कितना आप समय देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा गौर करें, इसे भी हम ध्यान का एक हिस्सा समझते हैं। लेकिन अब पूजा में क्या हो रहा है कि बाह्य कोई ना कोई कार्य चल रहा है, बाहर की परिधि पर कोई कार्य चल रहा है, और ध्यान हम किसी न किसी ऐसे इष्ट देव या किसी न किसी जो कि आपसे गहरे से जुड़ा है कोई ऐसा संबंध, उसकी हम पूजा करते हैं। प्रार्थना, कोई न कोई इष्ट देव है, उससे हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में कुछ न कुछ मांग होती है, या भले ही हम निराकारी शक्ति जिसको निरंकार कहें, अदृश्य रूप परमात्मा कहें, हो सकता है कि उससे हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना का संबंध हमारे शास्त्रों में जगह जगह लिखा हुआ है। तो प्रार्थना भी ध्यान नहीं है, लेकिन एक हद तक वह ध्यान से संबंध जुड़ा है। इसलिए थोड़ा गौर करना है। आज विशेषकर हम ध्यान जो एक सहज क्रिया है उसको समझना चाहते हैं, और फिर है नाम सुमरन जैसे। अब हम कोई भी शब्द है या किसी भी इष्ट देव के द्वारा या किसी गुरु के द्वारा कोई नाम दान या नाम सुमरन कोई न कोई शब्द दिया जाता है, और हम फिर उसे जपते रहते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी आकृति है या कोई ना कोई ऐसा चिन्ह है कि हम उस पर एकाग्र होकर कंसंट्रेशन करते हैं, या कोई वस्तु है, कुछ भी हो सकता है, हम इसे ध्यान समझते हैं। अब किसी भी नाम का जपना, अगर थोड़ा गौर करें कि किसी भी शब्द का जपन हमारे लिए और बाधक बन जाता है, और ज़्यादातर ये जो चीज़ें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ किसी न किसी रूप में ये बाधा बन जाती हैं। इसलिए ध्यान क्या नहीं है, इनसे संबंध है ध्यान का, लेकिन अगर कहीं भी आप अगर इनसे संबंध स्थापित किए हुए हैं तो वह ध्यान में ले जाने के लिए आपको बाधक ही रहेगा, और ध्यान में आप ना जा सकेंगे। इसलिए बहुत से साथी मित्र जुड़े होंगे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसी चीज़ों से जुड़े होंगे। वो सोचते होंगे कि सीधे सीधे आप साफ साफ तौर पर मना कर रहे हैं। डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए बस इशारा मात्र समझ लें कि जो भी मैंने कुछ इशारे किए हैं, उन इशारों को थोड़े से इशारों में ही आप समझ जाएं कि कोई भी इस तरह की चीज़ें जो आपसे ध्यान से जुड़ा हुआ कोई विषय अगर है तो वह बाह्य क्रियाकलाप है। कहीं आप जुड़े हैं किसी और से, किसी भी रूप में। इसलिए अब ध्यान क्या है वह महत्वपूर्ण है। ध्यान अगर शब्द जो कि बार बार मैं इशारा करता रहता हूँ, सचेत सजग होना, होशपूर्वक होना, और यह होश सचेत और सजगता किससे जुड़ी है? जिससे यह सचेतन अवस्था, सजगता, होश जुड़ा है,
वह है मेरा होना, स्वयं का होना। इसलिए ध्यान का संबंध है स्वयं से जुड़ना, स्वयं के प्रति सचेत होना। अब स्वयं के प्रति सचेत होना, अब हम अपने आप को अगर देखते हैं तो हम अपने आप से कैसे सचेत हों, कैसे सजग हों। तो उसमें जो कि मैं बार बार इशारा करता हूं, जो कि अब हम ध्यान एक सहज क्रिया की बात कर रहे हैं, उसमें बार बार मैं इशारा करता हूं कि शरीर है एक पहली कड़ी। अभी तक जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, ध्यान योग के जितने भी शास्त्र हैं, या ध्यान की जो वास्तविकता है वह कहीं भी किसी और चीज़ से नहीं जुड़ी है। वह केवल समय के अनुकूल, समय के अनुसार जो व्यक्ति जन्मता है उस व्यक्ति से जुड़ी है। यानी कि अब जो आप सब बैठे हैं आपसे जुड़ी है, यानी कि मुझ मैं से जुड़ी है। इसको ऐसे समझ लें, मुझ मैं यानी कि मुझ मैं से नहीं जो मैं दिख रहा हूं, यानी कि मुझ मैं का मतलब है मुझ इंसान से जुड़ी है। अब यह जो मुझ इंसान से जो जुड़ी है और वह जो पहली कड़ी है वह है हमारा शरीर। अब शरीर के प्रति सचेत होना है। अब आप सोचें थोड़ा सा, अगर आप शरीर के प्रति सचेत होते हैं तो ध्यान हो गया। जैसे अब इस समय जो आप बैठे हैं, शरीर के साथ बैठे हैं, शरीर के द्वारा सुना जा रहा है, तो अगर आप सचेत व सजग हैं तो आप सुन पा रहे हैं अच्छे से, और आप आराम से इत्मीनान से, आपका अब कार्य है सुनना व बैठना। आप बैठकर सुन रहे हैं बस। यह शरीर का क्रिया है, यह शरीर की एक अवस्था है। अब इस समय इसके प्रति सचेत रहना बस। अगर हम शरीर के प्रति सचेत व सजग होते हैं तो बस ध्यान का जो पहला पड़ाव है, जो मैंने कहा कि ध्यान एक सहज क्रिया है, तो बस बात बन गई। अब आप किसी भी ग्रंथ को उठा लें, किसी भी बुद्ध पुरुष के शास्त्रों को उठा लें, सब में यही मिलेगा। इसलिए भगवान महावीर से किसी ने पूछा कि साधु कौन, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, एक सोता और एक असोता। यानी कि एक असोता मुनि और एक सोता अमुनि। अब आप थोड़ा समझना, यानी कि जो सोता यानी कि जो सोया हुआ है, जो मूर्छित है, जो बेहोश है, वह अमुनि है, यानी कि वह साधु नहीं है। और जो असोता है, जो नहीं सोया, जो जागा हुआ है, वह मुनि है, वह साधु है। सीधा सीधा संबंध। यानी कि किसी भी महापुरुष को, किसी भी अवतारी पुरुष को, किसी भी बुद्ध पुरुष को अब आप अगर उठाएंगे तो पाएंगे यही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि योगी कभी नहीं सोते। उसका सीधा सीधा संबंध है, यानी कि शरीर नहीं सोता। इसको थोड़ा समझ लें, शरीर सोता है लेकिन वह जागा हुआ है। कौन? उस जागे हुए का संबंध जो है ध्यान से है। और वह जागा हुआ क्या है? उस जागे हुए को हम कहते हैं दृष्टा, जो हमारे पूरी अवस्था, पूरी स्थिति को देख रहा है।
इसलिए दृष्टा से दर्शन शास्त्र बना। इसलिए जो देखने वाला है, वह जो देख रहा है, जैसे मान लो अब पहली कड़ी जो महत्वपूर्ण कड़ी जो शरीर से जुड़ी है और शरीर से सहज, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई अवस्था होगी। शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, बैठना, खड़े होना, चलना और फिर लेटना, 4 ऐसी अवस्थाएं हैं। इसलिए शरीर आपका मित्र है, आपका साथी है, तो बस इस शरीर के प्रति सचेत होना है। और दृष्टा की बात आए तो बस बंद आंख करके शरीर को देखना है, एक ही बात है। इसलिए बंद आंखों से शरीर को देखना है। जैसे आपके पैर मुड़े हुए हैं, कहाँ कितना वजन है उसे महसूस करना है। तो जैसे जैसे आप शरीर के प्रति सचेत होंगे, शरीर के प्रति होश से भरेंगे, तो होगा क्या? आप देखना, आप वर्तमान में आ जाते हैं। ये बार बार बातें मैं बोलता हूँ। आप बार बार बोलने का मतलब कि जो वास्तविकता है, जो मूल है ध्यान का, वह तो बार बार बोली जाएगी बात, वह तो बात रखी जाएगी। दूसरी बात तो रख नहीं सकते। हाँ, बस उस बात को रखने में कुछ फ़र्क आ सकता है कि कोई ना कोई बात कोई ना कोई और ढंग से कही जा सकती है, बस इतनी सी बात है। लेकिन हमें जागना है शरीर के प्रति, सचेत होना है शरीर के प्रति। अब बहुत से जो साथी मित्र जुड़े हैं वो सोचते हैं कि अगर हम शरीर के प्रति सचेत होते हैं तो होके देखें तो आपको अपने आप ही महसूस होगा कि हाँ, धीरे धीरे वर्तमान की स्थिति आपको घेर लेती है। और जब वह वर्तमान आपको घेरता है तो बस बात बन गई। जैसे ही आप वर्तमान में होते हैं वैसे ही आनंद आपको घेर लेता है, प्रेमपूर्ण आपका जीवन होने लगता है। केवल एक जो पार्ट है, जो हिस्सा है आपका शरीर, उससे आप ध्यान में जा सकते हैं। इसलिए आप ही हैं साधन। अपने स्वयं के साधन के द्वारा आप ध्यान में जा सकते हैं। अब फिर दूसरा महत्वपूर्ण जो मैं इशारा करता रहता हूं, शरीर में क्या चल रही है? श्वास। तो श्वास आ रही है और जा रही है, अब उसके प्रति सचेत हो जाएं। तो सहज ध्यान का जो एक हिस्सा है, वह श्वासों को देखते देखते वह उसके प्रति सचेत होके भी आप ध्यान में जा सकते हैं। ये दूसरा पड़ाव है। शरीर के द्वारा भी आप ध्यान में जा सकते हैं, श्वासों के द्वारा भी आप ध्यान में जा सकते हैं। बहुत से साथी मित्र सोचते हैं कि शरीर या श्वास क्या एक साथ साधने हैं। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, जो आपको रुचिकर लगे। शरीर को देख लें, उससे काम बन जाएगा। श्वास को देख लें, उससे काम बन जाएगा। और फिर तीसरी महत्वपूर्ण चीज है मन, जो सबसे बड़ा मुश्किल कार्य है, जो कि हमें लगता है। और यह इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल कार्य लगता है क्योंकि जब आप शरीर को देखते हैं तो विचार आते हैं, चलते रहते हैं। श्वास को देखते हैं तो भी विचार आते रहते हैं। तो अब इसको थोड़ा और सहज करना है, इसी कार्य को सहज करना है, मन के कार्य को ही सहज करना है। श्वास आपकी है, शरीर आपका है और मन भी आपका है। इसलिए मन के अंदर अगर अतीत के विचार आते हैं तो भी आपके हैं, मन के अंदर अगर भविष्य के विचार आते हैं तो भी आपके हैं। अतीत की कुछ चिंताएं सताती हैं, वो भी आपकी चिंताएं हैं। और कुछ अतीत के सुखदायी अगर अनुभव हैं, वो भी आपके हैं। भविष्य की कुछ योजनाएं, कुछ प्लानिंग अगर आपके अंतरतम में अगर चल रही हैं तो भी भविष्य आपका है, आगे आने वाला है कल।
पता नहीं, बस इतना ही फ़र्क है, लेकिन आएगा। इसलिए वो भी आपका ही है। इसलिए अगर आपके अंतरतम में ज़्यादातर उस समय जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो ये चीज़ें चलती हैं, और इसी से हम विचलित हो जाते हैं और कंपित हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि ध्यान नहीं लग रहा। अब इसको थोड़ा सा समझ लें। बार बार ये प्रश्न आते रहते हैं, उठते रहते हैं। शरीर के प्रति सचेत होना है, श्वास के प्रति सचेत होना है, किसी एक से काम चल जाएगा। अब केवल अगर कोई मन के विचारों के प्रति भी सचेत होता है और मन के विचारों को भी कोई देखने वाला है, जो कि मैंने कहा आपके ही अतीत के विचार हैं और आपके ही भविष्य की कुछ योजनाएं हैं, तो भी आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। भले अतीत दिखता है, भले भविष्य दिखता है, लेकिन जो देख रहा है वह वर्तमान है। जो विचारों को देखने वाला है, जो दृष्टा है जो आपके भीतर, वह देख रहा है। अगर आप उस अवस्था में आते हैं तो आप वर्तमान में हैं, विचारों को देख रहे हैं और वर्तमान में हैं। इस अवस्था की उपलब्धि का संबंध आप ऐसे समझ लें कि जैसे ही एक समय आएगा जब आपके स्वयं की जो फिल्म आप देख रहे हैं अपनी, वहाँ पर्दा खाली हो जाता है। अगर देखा जाए, ध्यान रहित होना ध्यान है, यानी कि किसी भी विचारों का कोई भी आवागमन, वो भले ही आप उस क्रिया में संलग्न हैं, मन के हिस्से को आप देख रहे हैं, तो भी एक अवस्था है जब तक वह सब चीज़ें चलती रहती हैं तो हम उस आनंद की अवस्था में नहीं जा पाते, वह अनुभूति हमें प्राप्त नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी आपका शरीर लाइट हो जाता है, आपकी श्वास सहज और सम हो जाती है, और एक समय आता है जब पर्दा। इसलिए साथियों, मित्रों, ध्यान आपके अलावा कोई बाहर का क्रियाक्रम या क्रियाकांड नहीं है। कहा कि ध्यान क्या नहीं है, जो चीज़ों को ध्यान से जोड़ा गया, ध्यान से संबंध स्थापित किए हुए हैं, पहले तो उनको समझना कि वो सब चीज़ें अगर आप कहीं जुड़े हैं तो ठीक है, कोई नहीं, वो तो चीज़ें चली आ रही हैं, पीछे से यात्राएं चली आ रही हैं, ठीक है। एक आध्यात्मिक मैं जो कि इशारे करता रहता हूँ, पहला पायदान है, उस पहले पायदान पे आपको नहीं रहना है, ठीक है, वो जुड़ा है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। उस पहले पायदान से आगे दूसरा पायदान है, फिर तीसरा पायदान है, फिर चौथा पायदान है। इस तरीके से 4 चीज़ें गहरे से आपसे जुड़ी हैं। इसलिए चौथी अवस्था, जिसके कारण ये तीनों चीज़ें हैं, जैसे ही आप उस अवस्था तक पहुंचते हैं तो वह अपने आप से उपलब्ध हो जाती है। उसे हम नाम कोई भी दे सकते हैं, जैसे उसे हम कहें कि आप उस अजर और अमर अवस्था का अनुभव करते हैं, जो कभी ना ख़त्म होती है, जो कभी ना मिटती है, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे ना काटा जा सकता, ना जिसे जलाया जा सकता, ना जिसे ख़त्म किया जा सकता है। वह आत्मा का रूप, वह स्वरूप, उसके दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। उस दर्शन की प्राप्ति का संबंध अब थोड़ा समझ लें, जो कि मैं बार बार इशारे करता हूँ। उस आत्मा की प्राप्ति का संबंध है कि बीच से मन की अवस्था हटती है और हम उस आत्मा को प्राप्त हो जाते हैं, स्वयं को प्राप्त हो जाते हैं। स्वयं की उपलब्धि जब आपके जीवन में घटित होती है तब आप धन्य हो उठते हैं, और तब पता चलता है कि जो अभी तक शरीर था, जो अभी तक मन था, जो अभी तक श्वास थी, उससे परे भी कुछ है मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद। उस वजूद, उस अस्तित्व से
एक होना, उसके प्रति सचेत होना, उससे जुड़ना, ध्यान योग। इसलिए ध्यान एक सहज क्रिया, इसलिए हमने ध्यान से ही कदम बढ़ाना है। और फिर धीरे धीरे हम योग यानी कि अपने स्वयं का जो परमात्म स्वरूप आत्मा का रूप है उसके दर्शन करते हैं। इसलिए कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। इसलिए आपका जो संबंध है वह उसी परमात्मा से जुड़ा है। इसलिए ध्यान एक सहज क्रिया तो है, लेकिन इस ध्यान की सहज क्रिया के बीच बहुत सारी चीज़ें बाधक बनी हुई हैं। उन बाधाओं को हटाओ और अपने ऊपर लौट आओ। वह क्रिया जिसको हम क्रियाकांड कहें, वह बाहर की पीढ़ी पर चलती रहती हैं, सदियों से चली आ रही हैं और आगे भी नहीं रुकेंगी कि वो रुक सकेंगी। कुछ लोगों के जीवन में रुक जाती हैं, जो सचेत हो जाते हैं, जो जाग जाते हैं, जो अपने स्वयं के दर्शन कर लेते हैं। उनका संबंध उन क्रियाओं से छूट जाता है जो बाहर की पीढ़ी पर है। पूजा, उपासना, प्रार्थना, किसी मूर्त के प्रति ध्यान, वह किसी आकृति के प्रति एकाग्रता, कंसंट्रेशन, उन सब से आप छूट जाते हैं। एक किस्म से आप मुक्त हो जाते हैं उनसे, और इसलिए जहां आप हैं वहीं ध्यान मगन हो जाते हैं। किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष से जुड़ना नहीं। इसलिए स्वतंत्र और मुक्ति का संबंध, और आप सब सोचते हैं कि हमें स्वतंत्र मुक्त होना है, यानी कि वह जो क्रियाकांड है उसमें आप किसी न किसी के सहारे से चल रहे थे, कोई ना कोई सहारा था। लेकिन आपको स्वतंत्र व मुक्त होना है, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। स्वयं आप अपने आपका स्वयं का सहारा है। इसलिए नामदान एक आधार है, एक बैसाखी है। प्रार्थना, मांग, डिमांड, आप किसी से मांग रहे हैं, आप बेसहारा हैं। किसी की मूर्ति के प्रति पूजा, उपासना, प्रार्थनाएं जो भी चल रही हैं उसमें आप पंगु हैं। सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूं तो बेसहारा हैं। और आप स्वतंत्र और मुक्त होना चाहते हैं तो उन सहारों को छोड़ो, यानी कि छूट जाएं, ऐसे समझ लें। छोड़ना तो बस की नहीं है, लेकिन छूट जाए। लेकिन जिनकी बहुत आसक्ति है, जिनका बहुत गहरे से जुड़ाव है उन चीज़ों से, तो हो सकता है कि भीतर मन ही मनन में चल रहा हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वास्तविकता है, सत्य तो यही है। सच्चिदानंद एक शब्द है और कहते हैं कि परमात्मा के करीब का शब्द है। जो सत्य है, जो चैतन्य है और जो आनंदपूर्ण है, वही है आप। अगर देखा जाए, आप सत्य की मूर्त हैं, सत्ता आपके भीतर है। चैतन्य, ध्यान और समाधि आपके जीवन में उतरती है। उस चैतन्य के करीब रहकर, उस जीवंतता के करीब रहकर, उस ऊर्जा के करीब रहकर, शरीर उसी की अभिव्यक्ति है, श्वास उसी की अभिव्यक्ति है, मन उसी की अभिव्यक्ति है। इसलिए सब उसी की अभिव्यक्ति है, वही चैतन्य है। और उसी अभिव्यक्ति से आप जुड़ रहे हैं, उसके प्रति सचेत हो रहे हैं।
लेकिन हमारे चारों तरफ इतना सब कुछ अध्यात्म के नाम पर परोसा जा रहा है। अच्छे अच्छे जिनको मैं कहूं कि समझदार होते हुए, ज्ञान से परिपूर्ण होते हुए उन क्रियाकांडों को कराते रहते हैं, उन क्रियाओं में लगे रहते हैं। और जो व्यक्ति पहुंच सकता था अपने स्वयं के द्वारा, वह वहां रुक जाता है किसी और के कारण। इसलिए अगर आप मुझसे जुड़ रहे हैं और अगर इन कार्यक्रमों को अगर आप कर रहे हैं, तो मैं बार बार एक इशारा करता हूं, यहां आपसे बाहर कुछ नहीं है। इसलिए यहां स्वयं करना पड़ता है। और मुझे इतना पता है और आपको भी इतना पता है कि बगैर किए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ी देर नाम जप लिया, थोड़ी देर पूजा कर ली किसी की भी, इससे काम थोड़ी ना चलेगा। जो आपका स्वयं का जो एक हिस्सा है, शरीर के प्रति सचेत होना कितना सहज है। बस बैठे हैं, श्वास चल रही है, बस उसको देख रही हैं। मन में जो भी विचार आ रहे हैं बस उनको देख रही हैं, उनके प्रति सचेत हैं। बस इतना ही है मामला। लेकिन क्या से क्या कुछ होता जा रहा है ध्यान के नाम पर। इसलिए साथियों मित्रों, आप अपने आप से जुड़ें, अपने करीब पहुंचें। उसमें शरीर आपका मित्र है, श्वास आपके मित्र है, मन आपका मित्र है और आत्मा आपकी घनिष्ठ मित्र है, जिससे आप कभी विलग नहीं हो सकते। इसलिए अब आप बस तैयार हो जाएं इसी ध्यान के प्रोसेस में डूबने के लिए। और जो नए साथी मित्र अगर जुड़े हैं, तो मेरी आग्रह और विनती है कि वह इस पूरे ध्यान में जरूर प्रवेश करें। ध्यान से पहले हम आपको थोड़ा हल्का फुल्का, जैसे होता है ना कि अपने आप को लाइट कर लें, हल्का कर लें, बस इसलिए गीत बजता है और धीरे धीरे फिर आप आगे बढ़ते हैं ध्यान में। फिर बीच में साइलेंस आता है। बहुत से सोचते हैं नए साथी मित्र की ध्यान बंद हो गया, फिर एक गीत के माध्यम से आपको उठाया जाता है, तो बस उसके बाद आपका ध्यान कंप्लीट हो जाता है। और जो साथी मित्र ध्यान में रहना चाहते हैं वो रह भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं उठना होता है अंतिम में। इसलिए अब आप सभी साथी मित्र ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं सभी तैयार हो जाएं। अपने आप को हल्का फुल्का करना है, बैठे बैठे करें या खड़े होके करें, बिल्कुल हल्का फुल्का करें। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, रे तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, रे तेरे कर्मों का ये सब फेर है।
के नहाले, मिटते नहीं कभी कर्मों के काले। नेकी की मन में जोत जला ले, और जीवन में कर ले उजाले, कर ले उजाले। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। जगत में जो तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा। मुख से ना कुछ भी कहना पड़ेगा, बिन मांगे प्रभु घर को भरेगा, घर को भरेगा। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कदमों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। कर्म बना जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है, हाँ देता है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। चलना न आए, प्रभु तो सभी को चलना सिखाए। वो तो जरा भी ना तरसाए, हमको ही दिल से कहना न आए, कहना न आए। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। सभी हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और एक स्थिति और एक अवस्था बना लें। बैठे रहें, जो खड़े हुए हैं वो बस बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें, पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी। पूरे भाव से भर जाना है।
जो आज मैंने समय दिया है उसका मैं लाभ उठा सकूं भरपूरता के साथ। अद समाधिपादः अद योगानुशासनम् योगः चित्तवृत्तिनिरोधः तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम् अतधूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषय असंप्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्त्वस्थितौ यत्नोऽभ्यासः सतो दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार आसेवितो दृढ़भूमिः। हाथ नीचे कर लें, हाथ नीचे कर लें और एक स्थिति बना लें। बस आंखें बंद। एक स्थिति बिल्कुल एक स्थिति स्थिर। अभी थोड़ी सी जबरदस्ती हो सकती है आपके साथ कि बैठना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी बैठना अपने आप से हो जाएगा। शरीर पर किसी तरह का कोई अकड़ाव ना हो, ना टाइट हो शरीर। बस एक स्थिति, बस बैठना है। बैठे हैं। एक स्थिति है और हमारा शरीर मित्र है। उस शरीर के साथ हम बैठे हैं तो हमें उससे मैत्री करनी है। बस नीचे से पैरों से आरंभ करेंगे, बंद आंखों से देखना शरीर को। और जहां भी अकड़ाव या टाइटपन हो तो उसको बस ढीला छोड़ते जाएं। पैरों से शुरू करें, धीरे धीरे ऊपर घुटने, धीरे धीरे ऊपर जंघा, और जहां वेट दबाव पड़ रहा है उसको महसूस करें। नितंब पे कितना दबाव है, पीठ पे कितना दबाव है, और हाथ कहाँ रखा है उसका कितना दबाव है। बस महसूस करें। और शरीर को ढीला छोड़ते जाएं।
शरीर को ढीला, ऊपर, बंद आंखों से ऊपर का शरीर, कंधे हैं, गर्दन है, चेहरा है, बहुत सुंदर चेहरा। बंद आंखों से आप उसे देख रहे हैं। शीशे में देखा आपने अपना चेहरा, लेकिन अब बंद आंखों से देख रहे हैं। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, शांत और एक स्थिति, शरीर बिल्कुल एक स्थिति में है, स्थिर है, एक स्थिति है, बिल्कुल स्थिर है और आप बैठे हैं। बंद आंखों से ऊपर जाएं, चेहरे से माथा, फिर सिर है हमारा। ज्यादा तनाव यहीं रहता है, ज्यादा अकड़ाव यहीं रहता है। शरीर का अपना आंकड़ेपन का महत्व है। छोड़ें, यहाँ से ब्रेन के तंतुओं को लूज करें, बिल्कुल ढीला ढीला, और आप सिर की चोटी जो हिंदू लोग रखते आए हैं, उस सेंटर को भी देख रहे हैं। पूरा शरीर आपने देख लिया। जैसे ही शरीर के प्रति आप सचेत होते हैं, शरीर से जुड़ते हैं, तो ध्यान योग जो हम सुनते आए हैं वो घटित हो जाता है। ध्यान, होश, सचेत और सजग, योग, जोड़, जुड़ना, और अब हम शरीर से जुड़ गए और शरीर के प्रति पूरा होश, जो हमारा मित्र है उसके प्रति पूरा होश। बस इसी के साथ रहना है। धीरे धीरे शरीर लाइट होने लगेगा। आप निर्भर हो जाएंगे। शरीर के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा स्टेप, सांस है शरीर में। सांस से जुड़े अब। सांस से जुड़े। सांस आ रही है, जा रही है। अगर थोड़ा बहुत जुड़ना नहीं हो पाता तो अपने आप से थोड़ी सी सांस ले सकते हैं और सांस को नाभि तक जाने दें। बाहर भीतर, भीतर गई सांस, फिर बाहर निकली,
जैसे ही आप श्वास के प्रति सचेत होते हैं और श्वास से जुड़ते हैं तो ध्यान योग का दूसरा पार्ट सद गया। श्वास के प्रति सचेत और सजग, और श्वास से जुड़ जाएं बिल्कुल। अब श्वास ही रह जाएं, श्वास ही रह जाएं, श्वास ही रह जाएं। तीसरा स्टेप, मन अब बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि अब कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस बैठे हैं और बैठने को मन अनुभव कर रहा है। बस बैठे हैं और श्वास को मन अनुभव कर रहा है। दोनों को मन अनुभव कर रहा है, शरीर को भी, श्वास को भी। लेकिन जो अनुभव कर रहा है मन, अभी तो वो शरीर को कर रहा है, श्वास को कर रहा है। फिर भी कुछ मित्र हो सकते हैं कि मन में कुछ और भी दृश्य आ रहे हों, लेकिन उनसे आग्रह कि वो शरीर पर लौट आए और श्वास पर लौट आए। फिर भी अगर मन नहीं मान रहा तो चिंता ना करें, जो भी दृश्य हैं जैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे, जो कि मन ने एक धारणा बना ली है, ना कुछ अच्छा होता ना बुरा होता, भले वो अतीत के हैं या वो भविष्य के, कोई चिंता नहीं। उनको बस देखना है, उनको बस देखना है। उनको देखने में कोई प्रेज नहीं है, आप देखें, बस देखते रहें। तीनों से गहरा संबंध है, शरीर है, श्वास है, मन है। तीनों को मैं देख रहा हूं, तीनों के प्रति सचेत हूं और तीनों से मैं जुड़ गया हूं। अब चौथा पड़ाव, महत्वपूर्ण पड़ाव। अब आप बिल्कुल आराम की स्थिति में हैं, शरीर बिल्कुल ढीला है और लाइट हो गया है, श्वास सहज और शांत है, श्वास बिल्कुल सहज और शांत है, मन एकदम शांत है, मन एकदम शांत है। और अब चौथा पड़ाव ध्यान का महत्वपूर्ण। अब जो भी चारों तरफ की जिस रूप में भी आवाजें हैं,
उनको अपने तक पहुंचने देना है। आपको वहां नहीं पहुंचना। यहां जहां आप बैठे हैं ध्यान कक्ष में, चारों तरफ की जो भी आवाजें हैं, जिस रूप में भी हैं, उनका स्वागत करना है, वेलकम करना है। जैसी भी है आप तक वो पहुंच रही है, बस आप वहां नहीं जा रहे। आप तक पहुंच रही है, आप ग्रहणशील हो गए। आप अब सक्रिय नहीं हैं, आप निष्क्रिय हो गए। आपकी इंद्रिय अब सक्रिय नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय हो गई हैं। बस आप जो भी जैसा भी हो रहा है उसको अपने तक पहुंच रहे हैं। पहुंचने दें, पहुंचने दें। बहुत कुछ आप तक पहुंचेगा, बहुत कुछ आप तक पहुंचेगा। एक एक इंद्री जो बाहर का देखती थी, अब वो भीतर का देखना आरंभ कर देगी। अंतरचक्षु वहां से दिखना आरंभ होगा। जो भी दिखाई दे उसे देखते रहें। हो सकता है कि जो बाहर का अभी तक जो सूंघा जा रहा था, भीतर की कोई सुगंध प्रकट हो जाए। जो अभी तक स्पर्श का अनुभव हो रहा था किसी के छूने से, अब हो सकता है कि कोई ऐसी अदृश्य चीज आपको छू ले। जो अभी तक बाहर का स्वाद लिया था, हो सकता है कि भीतर अमृत का झरना फूट पड़े। अब वो पल, वो समय आ गया। आप केवल अब ग्रहणशील हो जाएं। अब केवल ग्रहणशील हो जाएं। ग्रहण करते जाएं। अगर मीठी मीठी अगर कुछ अनुभूति आनंददायी है तो उसको अनुभव करें। अगर आपके भीतर शांति की कुछ किरणें आपके अनुभव में आ रही है तो उसे अनुभव करें। अगर भीतर प्रेम प्रकट हो रहा है तो उसे प्रकट होने दें। अब हमें इसी में रहना है और इसी के साथ बैठे रहना है। इसी ध्यान की अवस्था में रहना है। शांत, प्रेम पूर्ण और आनंदित स्थिति है बाप की। अब इसी में रहना है, इसी में रहना है।
योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता है। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए मेघों को खुशी खुशी भर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा। मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का। जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार। ध्यान एक सहज क्रिया। अगले सप्ताह का भी यही विषय, और अगले सप्ताह ध्यान एक सहज क्रिया के लाभ। और इस से संबंधित अगर कोई प्रश्न है किसी की, तो वह प्रश्न व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। जो ध्यान में रहना चाहते हैं वे ध्यान में रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं बस वह 2-4 लंबी गहरी सांसें लें। बस 2-4 लंबी गहरी सांसें लें, और बस धीरे से हाथों को हिलाएं, बस धीरे से, धीरे से। और जिनको उठकर बैठना है, जब मन करे तब उठकर बैठें, और करवट लेके धीरे से उठकर बैठ सकते हैं। ओम आनंदम।